हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और लॉकडाउन के सारे नियमों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड किया हुआ है। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया हुआ है। अभी तक हमने काफी टाइम लॉकडाउन में व्यतीत किया हुआ है। लगभग एक मंथ हम लोगों को हो गया लॉकडाउन में। अभी भी काफी डेज बचे हुए हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। अभी 10 to 15 डेज लॉकडाउन बचा हुआ है। जो शुरुआती लॉकडाउन का टाइम था वो हम लोगों ने अपनी फैमिली में, अपनी हॉबीज में या कुछ एक्टिविटीज में इंगेज करके बहुत अच्छे से स्पेंड कर लिया था। लेकिन जो अभी टाइम आने वाला है या जो टाइम चल रहा है वो काफी क्रुशियल टाइम है। इस टाइम में हम लोगों को लगने लगा है कुछ और एक्टिविटीज होनी चाहिए या कुछ और एंगेजमेंट होनी चाहिए, या फिर हम अपने पीछे जो हम हमारे या फिर हमारे जो काम है, जो हमारे वर्क थे, उनमें हम लोगों को लौट जाना चाहिए या उनमें कुछ आगे कुछ करना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट आइडियाज लेके आया हूँ। सारे स्टूडेंट और सारे पेरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सारे स्कूल और कॉलेजेस अभी ऑफ हैं। कहीं कॉलेजेस में और स्कूल्स में कोई क्लासेस रन नहीं हो रहे हैं। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद है। इस वजह से स्टूडेंट घर पे हैं, फ्री हैं। स्टडी में अभी कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। काफी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों को पता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम अप्रोक्स 11 मंथ देता है किसी भी क्लास को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हमारा सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। लेकिन अभी तक हम लोगों ने काफी टाइम लॉकडाउन में व्यतीत किया हुआ है। अप्रैल लगभग खत्म हो गई। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 2 मंथ डिलीड होने वाले हैं। और जब 2 मंथ डिलीड होंगे तो काफी प्रॉब्लम्स होंगे। सिलेबस वही है जो 11th मंथ में हम लोगों को कंप्लीट करना था। लेकिन जब 2 मंथ डिलीटेड हो जाएंगे तो हम लोगों के पास एक बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा कि हम कम टाइम में ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो उन सारी चीजों के लिए मैं आप लोगों के लिए जो आइडियाज प्रोवाइड करने वाला हूँ वो उन्हीं सारी चीजों के लिए। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, school.com ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। इन ऑनलाइन क्लासेस में वो सारे टीचर्स जो आपकी क्लासेस ले रहे थे वो आपको कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन मेथड से। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे वो लाइव क्लासेस नहीं होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। आपकी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे। लाइव क्लासेस ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो हमारा एरिया है उसमें सारी टेलीकॉम कंपनियां बहुत अच्छे नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कराती, जिस वजह से लाइव क्लासेस कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा रेयर है, पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड क्लासेस की हेल्प से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर 3 या 4 डेज जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा या चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो टीचर्स आपके डाउट्स को एक क्लास में डाउट सेशन भी रन करेंगे। जो भी आप टीचर्स को डाउट बताएंगे पॉसिबल होगा टीचर्स उस टाइम पे लाइव क्लास करें। अगर नेटवर्क के इश्यूज नहीं रहते हैं तो टीचर्स आपके लाइव क्लासेस करेंगे। अगर ऐसा रहता है कि नेटवर्क इश्यूज रहते हैं तो आपको टीचर्स उस सारे डाउट्स के साथ आपके एक रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड करेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोगों की अब तक क्लासेस हो रहे थे सेम उसी पैटर्न पे आपके क्लासेस चलेंगे। कुछ भी नया नहीं होगा। बस क्लास की जगह आप लोग घर पे बैठे होंगे। आपको नोट्स तैयार करने, आपको सारी चीजें जैसे क्लासेस में आपको तैयार करना होता है वैसे तैयार करने, आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए। काफी पेरेंट्स जब मुझे मिलते थे, जब मैं उनसे बोलता था कि सर आप इन्हें टाइम दीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो देखिए कि कहाँ ये गलतियां कर रहे हैं, तो अधिकतर पेरेंट्स का कहना होता था सर हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है। अब लोगों की बात सही थी कि बिजनेस आपका जॉब, बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते थे आप उस वजह से। लेकिन अभी जो टाइम है अब सभी लोग फ्री हैं और अभी घर पर ही हैं, तो आप टाइम दे सकते हैं बच्चों को। और साथ के साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो भी आप लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उन प्रॉब्लम से बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं सचमुच बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए आप लोग देखिए, नोटिस करिए बच्चे आखिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें। क्योंकि अभी तो बच्चे 24 आवर्स आपके सामने हैं। क्या एक्टिविटीज हैं बच्चों की, क्या वो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं जो उनके फ्यूचर में आपने गोल डिजायर किया है या उन्होंने जो फ्यूचर में गोल डिजायर किया है वो गोल क्या वो अचीव कर सकते हैं इन एक्टिविटीज के साथ या इन सारी चीजों के साथ, या नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस का रहेगा वो एक टाइमिंग रहेगा। अप्रोक्स मान लेता हूं टाइमिंग क्लास का अपलोड होने का टाइम
8 से 12 बजे तक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 से 12 में जो बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, तो वो क्लासेस के लिए ही मोबाइल यूज कर रहा है, कहीं उसका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। साथ के साथ जब जो टाइमिंग है क्लासेस का, उसी टाइम पे मोबाइल यूज करें, एक्स्ट्रा टाइम पे मोबाइल यूज ना करें। कहीं ऐसा ना हो शाम को वो आपसे क्लासेस के लिए मोबाइल ले और उनमें गेम्स वगैरह या सोशल मीडिया साइट्स को ओपन कर ले। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, और आप लोगों को थोड़ा एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम क्लासेस अपलोड करेंगे, तो बच्चा उनके साथ के साथ नोट्स तैयार कर रहा है नहीं कर रहा है, चीजों को लर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करा पाएंगे। ये जो टाइम चल रहा है इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और जब हम अच्छे से टाइम का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तो हम औरों से बहुत ज्यादा बेहतर बन पाएंगे, या हमारे बच्चे औरों से बहुत ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। उन सारे बच्चों से या उन सारी चीजों से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे जो लॉकडाउन के टाइम को बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।